ओम शांति। आपका प्रश्न है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा का कॉन्सेप्ट समझाइए। 33 करोड़ आत्माएं सभी पुण्य आत्माएं और 33 करोड़ के बाद आने वाली सभी पाप आत्माएं हैं, ये समझना है। दूसरा, जो आत्माएं सेंटर तक पहुंची है पर मधुबन नहीं पहुंची, क्या वो सभी पुण्य आत्माएं हैं? और जो आत्माएं सेंटर पर पहुंची है, थोड़ा सा ज्ञान सुना और शरीर छोड़ दिया, क्या वो 33 करोड़ में आएगी? उत्तर है, आपके एक प्रश्न में अनेक प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न जो आपका है कि 33 करोड़ आत्माएं पुण्य आत्मा, बाकी की पाप आत्मा, तो ऐसा नहीं है। देखो, सतयुग और त्रेता में जो आत्माएं हैं, देवात्मा जिसको कहते हैं, वो आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं, क्योंकि संगम युग पर उन आत्माओं ने अपने हिसाब किताब योग बल से चुकतो कर अपना में आत्मा की बैटरी चार्ज की है, माना आत्मा में संपूर्ण शक्ति भरी है, कोई पाप कर्म नहीं है और उसके सारे गुण प्रैक्टिकल में है, जिसको देवी गुण कहते हैं। तो वो आत्माएं पुण्य आत्माएं हैं सिर्फ सतयुग और त्रेता में। जैसे ही वो आत्माएं भी द्वापर में नीचे उतरती है, फिर कर्म की गति शुरू होती है। इसीलिए वो भी आत्माएं फिर जैसा कर्म वैसी उसके संस्कार बनते जाते हैं। तो पाप और पुण्य दोनों एक ही शरीर में अलग अलग रीति से बनते जाते हैं। आप कर्म की गुह्य गति के जो टॉपिक रखे हैं, उसमें हमने बहुत डिटेल में आध्यात्मिकता से समझाया है। साथ साथ बहुत सारे टॉपिक है जिसमें ये सारे राज बताए हैं, तो वो सुनना शुरू करो, तो डिटेल में आप समझेंगे कि वास्तव में पाप क्या है, पुण्य क्या है, कैसे फल मिलते हैं और फल के प्रकार कितने हैं। ये सब बातों को अच्छी रीति आपको समझना पड़ेगा। तो जो भी आत्माएं द्वापर के बाद आती है, माना ऊपर से सतयुग त्रेता वाली उतरती है, वो भी अपनी बुद्धि और आत्मा की शक्ति अनुसार जैसा कर्म वैसी उसके संस्कार बनते जाते हैं और उसके अनुसार पाप और पुण्य बनते हैं। बाकी जो जब भी आत्मा ऊपर से पहली बार आती है, तो उसके पास कोई पाप कर्म नहीं है, तो वो पुण्य आत्मा है। फिर जैसी दुनिया का वातावरण और आत्मा की खुद की शक्ति, उस अनुसार उसकी बुद्धि काम करती है और सतो रजो तमो में आती है, माना पाप और पुण्य बनाती है। और अंत में अभी कलयुग में एक भी आत्मा पुण्य आत्मा नहीं है। हम सब भी भगवान की मत पर चलकर पुण्य आत्मा बन रहे हैं, हमारे पाप कर्म को भस्म कर रहे हैं। चाहे वो गृहस्थी है, चाहे सरंदर है, चाहे महारथी है, सब ने द्वापर और कलयुग में पाप कर्म तो किए ही है। तभी अभी इस जन्म में भी हमें कई जन्मों का हिसाब किताब चुकतो करना पड़ता है। ये कहना मुश्किल है कि किसी ने पाप किए ही नहीं है या कितने किए हैं, ये मुश्किल है। लेकिन पाप और पुण्य हर एक आत्मा का बनता है जो शरीर धारण करता है। सिर्फ परमात्मा का कोई पाप पुण्य नहीं बनता, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। तो ये जो अभी इस समय भी सिर्फ ब्रह्मा बाबा और मम्मा पहले संपूर्ण हुए, वो पुण्य आत्मा माना देवात्मा बन गए। उनके साथ कई आत्माएं एडवांस पार्टी की आंख में आने वाली है, वो भी शायद बन गए होंगे, लेकिन बाकी सब पुरुषार्थी है। तो इसीलिए अभी कोई भी आत्मा पुण्य आत्मा
नहीं है। सब पुण्य आत्मा करने के लिए अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो पूछा कि सेंटर तक पहुंची और मधुबन नहीं गए तो वो पुण्य आत्माएं हैं। तो देखो, उत्तर में ये है कि सेंटर पर पहुंचे या मधुबन पहुंचे, सेंटर पर ना भी पहुंचे या मधुबन ना भी पहुंचे, अपना पुरुषार्थ पर सब कुछ आधारित है। कई आत्माएं ऐसी है जो कभी सेंटर पर गए ही नहीं, ऑनलाइन कोर्स किया है और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। सेंटर पे जाने से अलग फायदे हैं, बहुत फायदे हैं, लेकिन अगर ना जा सके, घर में रह के भी वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। जैसे हम भी देखो, यहाँ हैं अमेरिका में, तो वहाँ हम रोज तो क्लास में नहीं जाते, एक संडे को होता है और वो भी हमें कोई नहीं ले जाने मिलता तो नहीं जाते, तो हम तो कभी भी क्लास में नहीं जाते। हाँ, इंडिया आते हैं तो हम जाते हैं, लेकिन यहाँ तो जा ही नहीं सकते। तो भी हम घर बैठे अपने पुरुषार्थ कर यहाँ तक बाबा ने पहुंचाया। तो पुरुषार्थ पर आधारित है, आप कितना धारणाओं करते हैं, कितनी आप पॉजिटिव बने हैं, कितना योग लगाते हो, कितने संचित पाप कर्म भस्म किए हैं, आत्मा में कितनी शक्ति भरी है, उस अनुसार हम पुण्य आत्मा बन सकते हैं। न कि मधुबन जाने से ही बने, ऐसा नहीं है। कई बार सेंटर पर रहते भी नहीं बन सकते, या रोज सेंटर पर जाने वाले भी अभी संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं, तो वो बैरोमीटर नहीं है। अपना पुरुषार्थ कितना है वो उसके ऊपर निर्भर है। तीसरा आपका प्रश्न जो था कि जो आत्माएं सेंटर पर पहुंची है और थोड़ा ज्ञान लिया है, वो 33 करोड़ में आएगी। उत्तर है, यहाँ भी सेम प्रश्न का उत्तर है कि सेंटर पर गए या नहीं गए, उससे कोई लेन देन नहीं है। आपने 7 दिन का कोर्स चाहे व्हाट्सएप पर किया, ऑनलाइन किया, किसी ने आपको किसी के घर में गीता पाठशाला में कराया या घर पे आके कराया, और आपने 7 दिन का कोर्स किया, मुरली सुनना शुरू किया, तो 33 करोड़ के अंत में कहाँ ना कहाँ आ ही जाएंगे। फिर ये आगे बढ़ने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, क्योंकि सबका लक्ष्य यही है, पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ उनके नजदीक में आना, एटलीस्ट पहले जन्म में आना, और उसके लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो 33 करोड़ आत्माएं बनेगी, लेकिन त्रेता युग में तो 31 करोड़ है, वो तो सतयुग में आएगी ही नहीं। तो इसीलिए ये जैसे पासपोर्ट बन गया। आपने कोर्स किया 7 दिन का, तो हमें पता चलता है कि ये त्रेता की अंत की आत्मा है, जैसे पासपोर्ट मिल गया। वीजा, ओम शांति। हाँ, फोन आ गया था। हाँ, तो ये जैसे आपको पासपोर्ट मिल गया और वीजा मिल गया बाहर जाने का, लेकिन वहां जाके नौकरी का उसके लिए वहां जहाँ जाना है, वहां अच्छी नौकरी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है ना। एजुकेशन कितना है उस अनुसार हमें अच्छी नौकरी मिलती है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। ये वीज़ा मिल गया, अभी हमें सतयुग में जाना है और कौन सा पद लेना है, कितना पढ़ा है, उसके ऊपर आधारित होता है। इसीलिए आप ये जो 33 करोड़ आत्माएं बनती है, और वो आत्माएं भी उसकी खुद की शक्ति
पहली जन्म वाली आत्माएं जितनी नहीं होती है, लेकिन वो तो हमें किसी को भी पता नहीं चलता। आज 800 करोड़ आत्माएं हैं, इसमें से कौन पर सत्युगी है, कौन आने वाली है, कौन नहीं आने वाली, वो तो समझ में नहीं आएगा ना, किसी के माथे पे लिखा नहीं है। इसीलिए भगवान ने एक ये रास्ता रखा है कि ऐसे करके जब कोई ज्ञान लेता है तो थोड़ी उसकी बुद्धि अच्छी है कि 800 करोड़ में से भगवान को परखने की उसमें शक्ति आई। लेकिन वो आत्माएं अगर 50% बैटरी चार्ज, माना आधी ही बैटरी है, 8 ही कला है, तो वो आत्माएं वहां ही अटकेगी, उसके मन में कोर्स करेगी लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे करते करते नंबर पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति बाबा ने आके समझाई कि ये ड्रामा फिक्स है, ये समझकर हमें नए कर्म पर ध्यान देकर पुण्य कर्म बनाना है, तो नेचुरली हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।